अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्किल्स का पार्ट ए, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है राइट डाउन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। मेन आइडिया से मुराद है मरकजी ख्याल, यानी कि इस पोएम को लिखने का मकसद क्या है, उसमें मेन मैसेज हमें क्या मिलता है। अच्छा, अब जो मेन आइडिया है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है पोएम की। ठीक है कि आपने एक पोएम पढ़ी और आपको क्या लगा कि ऑथर ने, जो पोइट हैं, उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पोएम में हमें ये बात समझ आई है कि बात ये हो रही है कि जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्तों के ऊपर बारिश का पानी गिरता है और ऊपर वाले पत्तों को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जो बाकी का लेफ्ट ओवर पानी होता है वो नीचे वाले पत्तों के पास जाता है, उसी तरह से इंसानों में भी होता है कि जो बेस्ट रिसोर्सेज होती हैं वो मिल जाती हैं टॉप क्लास के लोगों को, और फिर जो बची कुची चीजें होती हैं, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, वो आते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को। ठीक है, तो अब हमने इसी को लिखना है एक पैराग्राफ में। तो हम इसमें लिखते हैं द मेन आइडिया ऑफ the poem is to explain that just like the leaves at the top, just like the leaves at the top of a tree, humans also get the best of resources at the top, and the left over एक वर्ड होता है, मैंने उसके आगे एक छोटा सा हाइफन लगाया और बाकी नीचे लिखा है, and the left over resources go to the poor. ठीक है, the main idea of the poem is to explain that just like the leaves at the top of a tree, humans also get the best of resources at the top and the leftover resources go to the poor. ठीक है, एक और इसमें ऐड कर देते हैं, the sun acts like the hope of equality in society and brings light to every leaf at every level. This is the hope of the poet too, this is the hope of the poet too, that everyone in the world gets equal opportunities regardless of their status. Simple.
अच्छा, अब मैं ये आपको पढ़ के बताती हूँ कि मेन आइडिया में क्या बात की जा रही है। बात ये की जा रही है, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम is to explain that just like the leaves at the top of a tree, humans also get the best of resources at the top and the leftover resources go to the poor. यानी कि जैसे कि एक दरख्त के ऊपर के जो पत्ते हैं उनको सबसे अच्छी रिसोर्सेज मिल जाती है, रिसोर्सेज होती हैं वो जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, बारिश की बात हो रही है, लीव्स एट द टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, कि उनको बारिश का जो पानी है वो बेस्ट मिलता है, बेस्ट रिसोर्सेज मिलती है उसकी, और जो नीचे वाले होते हैं उनको लेफ्ट ओवर बची कुछ चीजें मिलती हैं। और इंसानों की जो सोसाइटी है, मुआशरे में, उसमें भी यही होता है कि जो लोग टॉप क्लास में होते हैं उनका स्टेटस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी पैसे उनके पास ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और जो थोड़े नीचे के तबके के लोग होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो राइट्स नहीं मिलते, वो हकूक नहीं मिलते। तो वो एक एनालॉजी बनाई है। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, एक मुकाबला किया जा रहा है कि नेचर में भी ऐसा होता है और इंसानों की जो जिंदगी है, मुआशरा, उसमें भी ऐसे ही होता है। दूसरी बात ये की जा रही है कि सूरज एक सिंबल है इक्वालिटी का, कि जब सूरज निकलता है ना तो रोशनी सबके ऊपर इक्वली पहुंचती है, चाहे वो ऊपर वाले पत्ते हैं, नीचे वाले पत्ते हैं, जो भी ड्रॉप्स हैं बारिश के वो सारे ही फिल होते हैं, ये नहीं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, ठीक है, बराबरी से रोशनी सबको मिलती है। मैं इसमें चाह रही हूँ कि मैं इसमें कहीं रेन को मेंशन कर दूं, जस्ट लाइक द सन, जस्ट लाइक द लीव्स एट द टॉप ऑफ अ ट्री, इसमें ऐड कर लें गेट रेन वाटर, बस ये हो गया, ठीक है, गेट द मोस्ट ऑफ रेन वाटर कर लें, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो ये भी एक चीज ऐड कर दें, गेट द बेस्ट रेन वाटर, ठीक है। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं इसको। The main idea of the poem is to explain that just like the leaves at the top of a tree get the best rainwater, humans also get the best of resources at the top, and the leftover resources go to the poor. The sun acts like the hope of equality in society and brings light to every leaf at every level. This is the hope of the poet too, यानी कि ये ही उम्मीद है शायर की भी कि that everyone in the world gets equal opportunities regardless of their status, के बगैर तबके को देखे सबको बराबर के हुकूक, बराबर की अपॉर्चुनिटीज यानी चांसेस, मौके मिले, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा इसको इसमें ज्यादा डिटेल्स ऐड कर देंगे, यानी ये एक पैराग्राफ है, इसमें एक और पैराग्राफ ऐड करके इसको थोड़ा सा और समझा देंगे, तो ये आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका मेन आइडिया है। समरी के लिए आप इसमें एक पैराग्राफ और ऐड करें, समरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है स्किल्स के पार्ट बी में, राइटिंग स्किल्स के पार्ट बी में, कि हमने लिखना है इसका पैराफ्रेज। तो अब हम इसका पैराफ्रेज स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका पैराफ्रेज लिखें। अच्छा, अब पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन में एक डिफरेंस होता है। पैराफ्रेज में हमने क्या करना है, जो पोएम लिखी गई है उसको हमने कंप्लीट सेंटेंसेस में लिख देना है। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे कि इसमें क्या इस पोएम का मतलब है। तो इसका पैराफ्रेज हम कुछ इस तरह से करेंगे, I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे, I hear the leaves, बल्कि रेन को कर लें, I hear the rain drops falling on the leaves, full stop. These drops then
trickle down on the leaves at lower branches, full stop. At the lower branches कर लें. I hear the raindrops falling on the leaves. These drops then trickle down on the leaves at the lower branches. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. It is a pleasant sound that I hear close to me. Full stop. अच्छा, अब क्या बात की जा रही है? वही वाली बात है जो आपको स्टैंजा 1 में बताई गई है. मैंने उसको पैराग्राफ में लिख दिया है. कैसे लिखा है? I hear the raindrops falling on the leaves. मैं सुनता हूँ बारिश के कतरों को पत्तों पे गिरते हुए. उन्होंने इसमें ड्रिंकिंग यूज किया है. हमने इसको इजी वर्ड्स में सेंटेंस में लिखना है तो हमने उसको falling on the leaves कर लिया है. These drops then trickle down on the leaves at the lower branches. कि नीचे वाली जो शाखें हैं उनके ऊपर ये चले जाते हैं. ट्रिकल डाउन का मतलब होता है एक कतरा जो ऊपर गिरता है और फिर वो स्लिप होते हुए स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ जाता है. उसको हम कहते हैं ट्रिकल. ठीक है. इट इज अ प्लेजेंट साउंड दैट आई हियर क्लोज टू मी. अब इसने जो लास्ट में थे स्वीट साउंड टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, तो इसको हमने क्या कर दिया? ये एक प्लेजेंट साउंड है. इट इज अ स्वीट प्लेजेंट साउंड. ये खुशगवार आवाज है जो मैं अपने करीब सुन रहा हूं. अच्छा, आगे हमारे पास है एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप. आफ्टर दिस रेन stops, comma, the sun will come out and fill each and every drop with its sunlight. सनलाइट रिपीट हो जाएगा. सन इट्स लाइट कर लें. लाइट. आफ्टर दिस रेन स्टॉप्स द सन विल कम आउट एंड फिल ईच एंड एवरी ड्रॉप विद इट्स लाइट. ईच डार्क राउंड ड्रॉप. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट. इट विल बी अ लवली साइट. आई होप दैट the sun shines very brightly because it will be a beautiful sight to see. ले जी, आपका हो गया ये पैराफ्रेज मुकम्मल. दूसरे पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है? दूसरे स्टैंजा का पैराफ्रेज लिखा है आफ्टर दिस रेन स्टॉप्स, यानी जब ये बारिश के रुकने के बाद द सन विल कम आउट एंड फिल ईच एंड एवरी ड्रॉप विद इट्स लाइट. के बारिश रुकेगी, सूरज अपनी रोशनी के साथ सारे के सारे ड्रॉप्स को, कतरों को, बारिश के कतरों को रोशनी से भर देगा. आई होप दैट द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली. अच्छा, ब्राइट भी ठीक है, ब्राइटली भी ठीक है. ब्राइटली थोड़ा ज्यादा प्रॉपर हो जाता है कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि सूरज बहुत ज्यादा रोशनी फैलाए, बहुत ज्यादा चमकदार चमके, क्योंकि बिकॉज इट विल बी अ ब्यूटीफुल साइट टू सी. क्योंकि फिर ये क्या होगा कि ये देखने में बहुत खूबसूरत नजारा होगा.
इजी सी ये चीज है। पैराफ्रेज इस तरह लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपने इसकी और डिटेल लिख देनी है। वो आपको एक्सप्लेनेशन की डिटेल कहां से मिलेगी? जब आप पहला लेक्चर देखेंगे इस चैप्टर का, उसमें मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप अपने वर्ड्स में लिख दें। अच्छा, ये आपके राइटिंग स्किल्स के पार्ट ए और बी थे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।